सुप्रभातम। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत का चतुर्दश पाठ आर्यभट्ट पढ़ेंगे। आर्यभट्ट के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि उन्होंने गणित को एक नई दिशा दी, दशमलव, पाई आदि का मान बताया और उन्होंने जो प्राचीन काल से जो प्रथा चली आ रही थी उसका खंडन किया कि हम ये देखते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तो हमें लगता है कि सूर्य और चंद्र आते और जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि पृथ्वी क्या है, ग्रहणशील है, इसलिए पृथ्वी घूमती है। इस कारण से उन्होंने ये उदाहरण भी बताया कि जिस प्रकार हम नाव में बैठे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि नाव तो क्या है, स्थिर है और उसके आसपास की वस्तुएं आती और जाती है। उसी प्रकार हम पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए पृथ्वी को तो क्या मानते हैं, स्थिर, और दूसरी वस्तुओं को गतिशील मानते हैं। फिर उसके आगे उन्होंने बताया कि फिर उनका जीवन परिचय था कि आर्यभट्ट जब मात्र 23 वर्ष के थे तब उन्होंने आर्यभट्टयम नामक एक ग्रंथ लिखा था। और इतिहास में हम यह जानते हैं कि पाटलिपुत्र के पास में ही एक वेधशाला बनी हुई है जहाँ सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों की गणना की जाती है और इसी कारण से यह अनुमान लगाया जाता है कि आर्यभट्ट की कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही रही होगी। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। आर्यभट्टस्य योगदानं गणितज्योतिष्या संबंधं वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंध रखता है जहाँ संख्याओं की गणना महत्व रखती है। यत्र का अर्थ है जहाँ। रखता है या रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे अर्थात पंडित लोग, जो विद्वान लोग, अपने आप को महान मानने वाले, उनमें विश्वास नहीं रखते थे। गणित पद्धत्या कृतम आकलनम आधारत्य एवं तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो न अस्ति कारणम। गणित पद्धति के अनुसार उन्होंने ये आकलन किया कि जो हम ये मानते आए हैं कि ग्रहण होने का कारण राहु और केतु नामक दो दानव है, वो नहीं है। नास्ति कहते हैं नहीं। तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। उन्होंने बताया कि उन ग्रहण का कारण क्या है, सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, ये 3 ग्रहण के कारण है। सूर्य परितः भ्रमतया पृथ्व्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणम भवति। उन्होंने बताया कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, भ्रमणतया यानी घूमना, जैसे मान लो ये सूर्य है और यह चंद्र और ये पृथ्वी। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो जब बीच में इनके क्या आ जाता है, चंद्रमा, तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण, क्योंकि सूर्य की पूरी किरणें पृथ्वी पर नहीं पड़ पाती है। ऐसे ही जब सूर्य
प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण। यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण क्या है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इनके एक सामने आ जाना, एक दूसरे के सामने आना, यह उन्होंने बताया। तथा पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापत्येन सूर्यग्रहणं दृश्यते, तब सूर्य ग्रहण होता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवति। समाज के जो नए विचारधारा वाले जो लोग थे उन्होंने ये स्वीकार करने में कठिनता बताई कि ऐसा नहीं है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथा आर्यभट्टस्यापि विरोध अभवत्। उन्होंने जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र थे, जो अपने आप को विद्वान मानते थे, उन्होंने आर्यभट्ट का विरोध किया। उन्होंने जब ये कारण बताया तो उन्होंने क्या किया, उसका विरोध किया। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उपेक्षिता का अर्थ है निंदा करना। पंडित मन्या नाम उपहासम पात्र, और वे पंडित लोगों के मजाक का कारण भी बने। यानी उनका पंडितों ने क्या बनाया, मजाक भी बनाया। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादर प्रकटितः। कालातिगामिनी यानी समय को लागने वाली। दोबारा जैसे जैसे समय निकलता गया, जब आधुनिक वैज्ञानिक आए, आजकल के जो वैज्ञानिक आए, तो उन्होंने उनके सिद्धांत का क्या किया, आदर किया। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इसी कारण से जब हमारा प्रथम उपग्रह बना तो उसका नाम क्या रखा गया, आर्यभट्ट। वस्तुतः भारतीयाया गणित परंपरायाः अतः स विज्ञान परंपराया असो एक शिखर पुरुष आसीत्। वस्तुतः भारतीय परंपरा और गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा में एक महान पुरुष थे। कौन, आर्यभट्ट। यानी आर्यभट्ट ने अपनी गणित पद्धति के अनुसार उन्होंने नई विचारधारा हमारे सामने रखी, और उन्होंने जो पुरानी जो प्रथाएं चली आ रही थी उनका खंडन करते हुए हमें एक नई दिशा दी। इसी के साथ हमारा ये अध्याय क्या हुआ, समाप्त हुआ। हमने अब तक जो पढ़ा है उसमें से आप स्वनिर्मित प्रश्न बनाने का अभ्यास करेंगे, और कुछ शब्दार्थ हैं जिन्हें आपको कॉपी में लिखने व याद करने हैं।